हेलो दोस्तों, वेलकम टू द विद्यायन पाठशाला। विद्यायन पाठशाला में आपका स्वागत है। और बच्चों कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। और आपकी जो विद्या ज्ञान स्कूल की मेन एग्जाम की जो तैयारी है बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी, क्योंकि हमने क्या है चैप्टर वाइज सीरीज चला रखी है। यदि किसी बच्चे ने क्या है पीछे के चैप्टर नहीं देख रखे हो तो वो क्या है जाकर चैनल पे कर देख सकते हैं। ठीक है ना। हम क्या है मैथ तो डेली लेके ही आते हैं, साथ में क्या है अन्य सब्जेक्ट भी लेके आते हैं। ठीक है ना। कल हम क्या लेकर आए थे? गद्यांश लेकर आए थे। जो गद्यांश जो मैं लेकर आया था उस गद्यांश में क्या है बिल्कुल इसी तरीके से पूरे चैप्टर के चैप्टर मिलते हैं। इसमें जो विद्यायन की जो परीक्षा होती है उसमें पूरे चैप्टर के चैप्टर मिलते हैं। ठीक है ना। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा गद्यांश उठा के दे दिया उसमें से पूछ लिया। ठीक है ना। जो एनसीईआरटी की तो देखो मैं बता रहा हूँ आपके लिए, जो आपको गद्यांश पढ़ना है, गद्यांश कहाँ से पढ़ना है? जो एनसीईआरटी की जो किताबें होती हैं, ठीक है ना, उन किताबों के लिए क्या है उन देख मतलब जो चैप्टर होते हैं वो चैप्टर पढ़ने हैं। उन चैप्टरों में से ही क्या है क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है ना। तो मेन चीज़ तैयारी वहाँ से करनी है आपके लिए। उसी से मैंने क्या है आपको उठा के दिया था गद्यांश। ठीक है ना। और ऐसे ही गद्यांश आने वाला है। ठीक है ना। बहुत अच्छे तरीके से क्या है आपको उनकी तैयारी करो। अब क्या है अब आप बता देना कि कौन से दिन और दूसरा गद्यांश लेके आऊँ। ठीक है ना। उसी दिन क्या है मैं लेके आ जाऊँगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। ठीक है ना। और यदि क्या है आपने पीछे क्या है वीडियो नहीं देख रखी हो तो क्या है चैनल पेज पर जाकर देख सकते हो। और यदि किसी ने गद्यांश भी नहीं देखा हो तो गद्यांश जाके देख सकते हैं। ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। आज आपको क्या है लास्ट में बहुत अच्छे तरीके से क्या है बहुत अच्छा कुछ मिलने वाला है। ठीक है ना। पूरी वीडियो देख के जाएँ। ठीक है ना। तो देखते हैं। देखो क्वेश्चन दे रखा है मान लें, यदि 12 संख्या, हाँ हमारे आज जो चैप्टर है वो क्या है एक एक नियम। ठीक है ना। यानी एक एक नियम, इसे भी ऐसे भी बोल सकते हैं। मतलब वैसे तो हमारा क्या है कार्य समय पर भी आधारित, यानी क्या है कितने समय में कोई चीज़ कितना चीज़ कर सकते हैं। लेकिन हम एक एक नियम के आधार पर हमें तो क्या है आंसर सॉल्व करनी है। ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करनी है। ठीक है ना। आंसर निकालने हैं। तो हम क्या है बहुत शॉर्ट तरीके से करते हुए इन्हें चलेंगे। ठीक है ना क्वेश्चनों को। तो देखो क्वेश्चन दे रखा है, यदि 12 संतरों का मूल्य 9 रुपये 60 पैसे है, ये पॉइंट लगा हुआ है। ठीक है ना। 9 रुपये 60 पैसे है तो 5 संतरों का मूल्य क्या होगा? ठीक है करते हैं सॉल्व। तो देखो क्वेश्चन का कहने का मतलब क्या है, 12 संतरों का मूल्य 9 रुपये 60 पैसे है। यानी कि 12 जो संतरे हैं उनका मूल्य कितना है? 9 रुपये 60 पैसे। यानी 12 संतरे, 12 ऑरेंज का जो मूल्य है वो कितना है? 9 रुपये 60 पैसे। कितना है? 9 रुपये 60 पैसे। तो एक ऑरेंज का मूल्य कितना हो जाएगा? एक ऑरेंज का मूल्य जो हो जाएगा 9.60, यानी 9 रुपये 60 पैसे बटे में क्या आ जाएगी? 12 आ जाएगी। ठीक ना। अब जितने का ज्ञात करना होता है उतने से हम गुणा कर देते हैं। ठीक है। तो हमें 5 संतरों का मूल्य ज्ञात करना है तो 5 से क्या कर देंगे इसमें गुणा कर देंगे। अब इसे सॉल्व कर लो। ठीक है ना। तो 12 8 96। ठीक है ना। कितना आया? 8। और पॉइंट क्या है यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, सॉरी। तो ये आया हमारा 0.8 और गुणा में क्या है 5। 5 की और 0.8 की क्या है, यानी 0.8 की गुणा कर लो तो 8 पंजे 40। 40 का मतलब एक के बाद पॉइंट लगेगा तो 4 रुपये। कितना हो जाएगा? 4 रुपये का हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी 5 संतरों का मूल्य बनेगा वो कितना बनेगा? 4 रुपये हो जाएगा। ठीक है ना। तो ऑप्शन कौन सा बनेगा हमारा? डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना। ऐसे ही हम क्या है क्वेश्चनों को आगे चल के करने, और क्या है हमारा जो लेवल है धीरे 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 क्या हो बढ़ता हुआ चला जाएगा। ठीक है ना। हम क्या है बिल्कुल बेसिक से लेके चलते हैं और क्या है लेवल को आगे की तरफ क्या है ऊपर की ओर बढ़ाते जाते हैं। ठीक है ना। और आपको क्या है दूसरा जो मतलब क्या है पार्ट मिलेगा वो आज क्या मिलेगा? मानसिक योग्यता का मिलेगा। ठीक है ना। और उसमें बहुत अच्छे अच्छे वाले क्वेश्चन मिलने वाले हैं आज आपके लिए। ठीक है ना। तो वीडियो क्या है पूरा देखें आज। देखो अगला क्वेश्चन है दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, यदि $1 का मूल्य 12 रुपये 40 पैसे, ये हमेशा ध्यान रखना, ये पॉइंट होता है इसमें। ठीक है ना। 12 रुपये 40 पैसे हो तो 24,800 में कितने डॉलर बनेंगे, हमें ये ज्ञात करना है। ठीक है। तो देखो क्वेश्चन का कहने का मतलब समझो। सबसे पहले इसमें क्या है जो हमारे जो चैप्टर है इसमें क्या रहता है, इसमें मतलब क्या है 2 या 3 क्वेश्चन फंसने वाले हैं आपके विद्यायन में। ठीक है ना। खूब अच्छे से ध्यान रख लेना। तो देखो ये बोल रहा है 12 रुपये 40 पैसे। $1 का मूल्य कितना है? 12 रुपये 40 पैसे। तो हम लिखेंगे किस तरीके से लिखते हैं, जो हमें ज्ञात करना होता है वो पहले लिखते हैं। तो हमें डॉलर ज्ञात करना है। ठीक है ना। यानी क्या है तो बोल रहा है 24,800 रुपये में कितने डॉलर होंगे? कितने रुपये में? 24। तो रुपये में पूछ रहा है कितने डॉलर में, तो रुपये पहले लिखेंगे। तो हम ऐसे लिखेंगे इसके लिए कि 12.40 में कितने डॉलर? $1। ठीक है। तो ये हमारे रुपये। ठीक है। तो 1 रुपये में कितने? 1 रुपये में कितने डॉलर बनेंगे हमारे? 1/12.4, सॉरी 12.40। ठीक है। अब वो पूछ कितना रहा है? 24,800 रुपये में। तो 24,800 से क्या कर दोगे इसकी गुणा? 24,800 से क्या कर दोगे इसकी गुणा? ठीक है ना। तो अब कर लो इसे सॉल्व। देखो मैं दोबारा से लिख देता हूँ, यहाँ पे दिख नहीं रहा है, चलो कर देते हैं यहीं पे। देखो पॉइंट हटाओगे तो ऊपर कितना आ जाएगा? 2 जीरो आएंगे। 2 जीरो हम यहाँ लिख दे रहे हैं। ठीक है ना। गुणा। अब ये 1240 हो गए, 1 जीरो से तो 1 जीरो कट ही जाएगा। ठीक है ना। 124 दूनी 248, ये कट गया। ठीक है ना। कितने बचे यहाँ पे हमारे जीरो?
248 के साथ में कितने जीरो थे, 2 जीरो थे, यानी 200 बन गया हमारा ये। अब 200 बचा ऊपर और क्या बचा, 10 बचा। 200 और 10 की जब गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 2000 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 2000। यानी सी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल राइट हमारा हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन दे रखा है, मिठाई के 12 पैकेटों का वजन 5 रुपये, सॉरी 2 रुपये, एक सेकेंड, ये बोल रहा है मिठाई के 12 पैकेटों का वजन 2.52 किलोग्राम है। ठीक है ना, यानी कि कितना है, 2.52 किलोग्राम है। ऐसे 30 पैकेटों का वजन ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, ऐसे 30 पैकेटों का वजन ज्ञात करना है। तो देखो करते हैं। यदि आपको क्या है क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, ठीक है ना, आपको लग रही है कि हाँ सर मेहनत कर रहे हैं, ठीक है ना, तो आप क्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि हाँ सर क्या है हमें क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। ठीक है ना, तो ऐसे ही क्या है बताते रहें, जैसे डेली आप बताते हैं। ठीक है ना, तो देखो ये बोल रहा है मिठाई के 12 पैकेटों का वजन कितना दे रखा है, 2.52 किलोग्राम। ऐसे 30 पैकेटों का ज्ञात करना है। तो देखो करते हैं हम। तो इसे करने के लिए हमें क्या है, देखो 12 पैकेट का वजन, 12 पैकेट का मतलब पी लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, 12 पैकेट का वजन कितना दे रखा है, 2.52। ठीक है, तो एक पैकेट का निकालो पहले, एक पैकेट का वजन कितना हो जाएगा, 2.52 और बटे में क्या आ जाएगा, 12। ठीक है ना, अब जितने का पूछता है उतने से क्या कर देते हैं हम गुणा। तो 30 का पूछ रहा है, 30 का क्या कर देंगे, इसमें गुणा कर देंगे। ठीक है ना, कितने का, 30 से। अब कर लो इसे सोल्व। देखो सबसे पहले हम क्या है 6 से काट लो इसे, 6 दूनी 12 और 6 पंजे 30। ठीक है ना, अब इससे क्या है 2 और बचा, 2 से 2.52 काट लो, 2 से कितने किसको काट लो, 2.52 को। तो इसे काटोगे तो कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे 2 एकम 2। ठीक है ना, और पॉइंट लगा हुआ है, 2 दूनी 4, 1 बचा, 12 हो गया, 2 चिक 12, यानी 1.26। और इधर क्या बचा, 5, और 1.26 की और 5 की गुणा कर लो। तो 5 छंग 30 का सुपर हासिल 3। ठीक है ना, 5 दूनी 10 और 3 13 हासिल 1, 5 एकम 5 और 1 6, यानी 6 रुपये 30 पैसे, 6.30 किलोग्राम। कितना हो गया, 6.30 किलोग्राम। ठीक है ना, तो राइट आंसर हमारा क्या बनेगा, 6.30 किलोग्राम। पहला ही ऑप्शन हमारा क्या है दे रखा है, 6.30 किलोग्राम। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, मान लें एक मनुष्य 12 दिन में 72 रुपये व्यय करता है। व्यय का मतलब होता है खर्च। ठीक है ना, एक मनुष्य क्या है 12 दिन में 72 रुपये व्यय करता है। इकाई के तरीके से ज्ञात करो कि वह 48 रुपये कितने दिन में खर्च करेगा। ठीक है ना, तो हमें तो इकाई तरीका या कोई सा तरीका जो भी बताए हमें कोई मतलब नहीं, हमें तो केवल आंसर से मतलब होता है वहाँ पे। ठीक है ना, कोई सा तरीका बोले। तो देखो 12 दिन में 48 कितने दिन में खर्च करेगा, वो बोला 48 रुपये। तो देखो 72 रुपये कितने दिन में खर्च कर रहा है वो, 12 दिन में। कितने दिन में, 12 दिन में। तो 1 रुपये कितने दिन में करेगा वो, 1 दिन में करेगा, 1 रुपये करेगा 12/72 दिन में। अब पूछ कितना रहा है, 48 रुपये। तो 48 से क्या कर देंगे, इसकी गुणा कर देंगे। अब कर लो इसे सॉल्व। 12 6 72, 6 से भाग करोगे 6 8 48, 6 8 48। ठीक है ना, तो वह 48 रुपये कितने दिन में खर्च करेगा, वो 8 दिन में कर देगा। कितने दिन में, 8 दिन में। यानी ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है मैंने, 5वां क्वेश्चन। 5वें क्वेश्चन में बोल रहा है वो एक हवाई जहाज 3060 किलोमीटर 10 घंटे में जाता है, उसे 1683 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। ठीक है, ये ज्ञात करना है। तो देखो कैसे करेंगे हम इसके लिए। अब ये 1683 किलोमीटर पूछ रहा है, जाने में कितना समय लगेगा। ठीक है ना, 1683 की बात कर रहा है, तो क्या है किलोमीटर को इधर रखेंगे, यानी कि 3060 किलोमीटर जाता है वो कितने में, 10 घंटे में। तो 1 किलोमीटर कितना जाएगा, 10/3060। ठीक है ना, अब पूछ रहा है 1683, तो 1683 से क्या कर दोगे, इसकी गुणा। 1683 से इसकी क्या कर दोगे, गुणा। तो हमारा क्या है आंसर बन जाएगा। अब ये 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। ठीक है ना, अब नीचे तो बचे 306, ऊपर 1683।
ठीक है, नीचे तो कितने 306, ऊपर 1683। तो इसको आपको क्या है भाग करके बताना है कि कौन सा आंसर राइट बनेगा, ठीक है ना। अब केवल क्या है आपको ये करना है कि 306 से 1683 को आप भाग कर देना तो राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है ना। इससे क्या है होमवर्क के लिए क्वेश्चन समझो इसके लिए, ठीक है ना। होमवर्क में क्या है क्वेश्चन नंबर 5 डाल के और उसको बता देना कि सर क्या है इसका आंसर ये रहेगा, ठीक है ना। तो उस 306 से क्या है 1683 को भाग करके बताना है, ठीक है ना। ये बताना है, ये पॉइंट लगा हुआ है 7.2 घंटे, 7.5 घंटे, वो 4.5 घंटे, ठीक है ना, और 5.5 घंटे, इस तरीके से ये हमारे। हेलो दोस्तों, वेलकम टू द विद्याज्ञान पाठशाला। विद्याज्ञान पाठशाला में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं विद्याज्ञान स्कूल की मुख्य परीक्षा 2023 के लिए बेस्ट बुक के बारे में, जो कि क्या है ई बुक है। इसको तैयार करने के लिए जिनका सहयोग लिया गया है वो विद्याज्ञान में पढ़ने वाले बच्चे तथा उनके टीचर के सहयोग से बनाई हुई बुक है। तो आप समझ सकते हो कितने अच्छे तरीके से क्या है बनाई हुई क्या है ये बुक है, क्योंकि उन्हें पता रहता है कि किस तरीके के क्वेश्चन क्या है इसमें विद्याज्ञान की मुख्य परीक्षा में आते हैं। तो इसमें आपको मिल जाएगा मैथ, मानसिक योग्यता, इंग्लिश तथा सामान्य तथा अन्य समझ। अब देखो अगला क्वेश्चन दे रखा है हमें, छठा क्वेश्चन बोल रहा है 13 गायों का मूल्य रुपये 9,906 हो तो 28 गायों का मूल्य निकालिए। हमें क्या है 28 गायों का मूल्य याद करना है, जबकि क्या है 13 गायों का मूल्य कितना दे रखा है 9,906 दे रखा है, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है, ठीक है ना, क्योंकि इस तरीके के काफ़ी सवाल हो चुके हैं, ठीक है ना। पहले क्या है 13 गायों का मूल्य दे रखा है 9,906 दे रखा है, फिर एक गाय का निकाल लेना, फिर 28 गाय का निकाल लेना, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसका जो राइट आंसर है वो क्या है कमेंट बॉक्स में देना, ये आपके लिए होमवर्क है। अब जो भी सेम क्वेश्चन होंगे वो आपके लिए क्या होमवर्क में छोड़ता जाऊँगा मैं, ठीक है ना। आज आपको क्या है बहुत ज़्यादा होमवर्क मिलने वाला है, जैसे ही क्या है डेली, क्योंकि कल भी तो मेरे कोई क्वेश्चन नहीं मिला था आपके लिए, आज बहुत ज़्यादा होमवर्क मिलने वाला है। तो आप जो क्या है क्वेश्चनों का आंसर क्या है कमेंट बॉक्स में जैसे डेली देते आते हैं, ठीक है ना, उसी तरीके से क्या है आपको क्वेश्चनों के आंसर देनी है, ठीक है। तो देखो अगला है, यदि 21 साइकिलों का मूल्य ये दे रखा है हमारे लिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, यानी 10,078 रुपये 66 पैसे दे रखा है, तो 70 साइकिलों का मूल्य क्या होगा, ठीक है ना। 21 साइकिलों का मूल्य दे रखा है हमारे लिए, 21 साइकिलों का मूल्य कितना दे रखा है 10,078 रुपये 66 पैसे। तो एक साइकिल का मूल्य पहले निकाल लो, ठीक है ना। एक साइकिल का निकालने के लिए क्या करेंगे 21 लगा देंगे बटे में, और 70 का निकालने के लिए गुणा में क्या लगा देंगे इसके 70, ठीक है। अब करते हैं, देखो 7 एकम 7, 21 सॉरी, और 7 तियाँ 21, ठीक है ना। 3 से काट लो 10,078.66 को, तो देखो क्या है 3 से काटोगे 3 तियाँ 9, 3 तियाँ 9, एक बचा, एक बचा 10 हो गए, फिर से 3 तियाँ 9, एक बचा 17 हो गए, 3 पंजे 15, 2 बचे 28 हो गए, 3 नम 27, ठीक है ना। 27 पॉइंट, एक बचा 16 हो गए, 3 पंजे 15 और 3 पंजे 15, ठीक है। ये आया 10 से और गुणा करोगे तो पॉइंट हट के कहाँ यहाँ से हट के यहाँ आ जाएगा जब गुणा करोगे तो ये, ठीक है ना। तो ये बनेगा ये बनेगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, यानी 33,595 रुपये 50 पैसे, 33,595 रुपये 50 पैसे या 53 पैसे, ठीक है ना। तो ये हमारा जो राइट आंसर बनेगा वो कौन सा बनेगा 33,595 रुपये 53 पैसे, ये वाला राइट आंसर बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ही करनी है आपको क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक गाड़ी 28 घंटे में 2692 किलोमीटर चलती है, वह 489.5 किलोमीटर कितने समय में चलेगी, ठीक है ना। जब ये देखना है मतलब 489.5 किलोमीटर कितने समय में चलेगी। तो देखो करते हैं क्वेश्चन। देखो ये बोल रहा है कि 2692 किलोमीटर, 2692 किलोमीटर कितने घंटे में चलती है 28 घंटे में चलती है। तो 1 किलोमीटर कितने में चलेगी, 1 किलोमीटर कितने में चलेगी 28 बटे में 2692, ठीक है ना। अब पूछ कितने की रहा है वो 489.5, 489.5, ठीक है। ये इसे सॉल्व करके क्या है इसका राइट आंसर क्या है आपको बताना है। इसके क्या कर देना, इन दोनों की गुणा करना, फिर 2692 से इसके लिए भाग कर देना, ठीक है ना। बिल्कुल राइट आंसर निकल आएगा। मैं बता रहा हूँ आज आपको बहुत ज़्यादा होमवर्क मिलने वाला है, क्योंकि बहुत सेम क्वेश्चन है आज की, ठीक है ना। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, 12 गायों की कीमत 7,800 रुपये हो तो 26 गायों का मूल्य मालूम कीजिए, 26 गायों की कीमत मालूम कीजिए, ठीक है ना। तो देखो करते हैं। तो 12 गायों की जो कीमत है वो कितनी है 7,800 रुपये, कितनी है
₹7800, ठीक है ना। तो एक गाय की जो कीमत हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 7800 बटे में कितनी, 12। 26 की पूछ रहा है तो गुणा में क्या लगा देंगे हम, 26 लगा देंगे, ठीक है ना। अब 12 से भाग करोगे क्या कटेगा, ये 3 से काट लेते हैं, पहले 3 से काट लो, इसके 3 चौको 12, इसे काटोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 1 बचा 3 6 18, कितना आ गया ये 2600, ठीक है ना। और काट लो 4 से, इसके लिए 4 से काटोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा 4 6 24, 4 6 24, 2 बचा, ठीक है ना, 2 बचा 20 हो गया, 4 पंजे 20, यानी 650 और 26 बचा, क्या बना हमारा 650 और 26, इनकी गुणा कर लो, ठीक है ना। 6 से गुणा करोगे 0, 6 पंजे 30 और 6 6 36 और 3 39, ठीक। 2 से गुणा करोगे 0, 2 पंजे 10, 2 6 12 और 1 13, ठीक है ना। जोड़ लो इनके लिए, 0 0 9, 3 और 3 6, ये यानी 16,900, कितना बनेगा 16,900, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। कौन सा जो ऑप्शन बनेगा वो राइट कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। लास्ट क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन है हमारा, सेब की 13 पेटियों का दाम 845 हो तो 49 पेटियों का दाम कितना होगा, ठीक है ना। 49 का निकालना है, तो देखो 13 पेटियों का दाम दे रखा है 845, तो 13 से हम इसे क्या कर देंगे, ये 13 तो बटे में आ जाएगा, एक पेटी का निकालने के लिए, एक पेटी का निकालने के लिए क्या हो जाएगा 845 बटे में 13, ठीक है ना। और गुणा में कितना 49 की पूछ रहा है तो गुणा में क्या लगा देंगे 49। अब इसे सॉल्व कर लो, 13 से भाग करोगे 845 के लिए तो वो 13 6 78, 13 6 78, कितना बचा दो, कितना बचा 2 और 4 6 बचा, 65 हो गया, 13 पंजे 65, तो 65 बचा और 49 बचा, 65 और 49 की गुणा कर लो, ठीक है ना। कितना कितना आया था हमारा 65 और 49, इनकी गुणा कर लें, ठीक है ना। तो 9 पंजे 45 से 5 हासिल 4, 9 6 54, 54 और 4 58, ठीक है ना। 4 पंजे 20 और 4 6 24, 24 और 2 26, ठीक है ना। इनको जोड़ लो, ठीक है ना। यहाँ पे लिख देता हूँ, जगह नहीं चाहिए, 5 8, ठीक है ना, 6 और 5 11, 2 और 1 3, यानी 3185 रुपये, कितना बनेगा 3185 रुपये। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, डी। तो अब देखते हैं हमारा जो अगला पोर्शन है इसमें, वो क्या है हमारा मानसिक योग्यता का, कौन सा है हमारा मानसिक योग्यता का है क्वेश्चन दे रखे अब हमारे लिए, ठीक है ना। अब देखो जो मैंने होमवर्क में दिए हैं उसका क्या है, डेली जैसे आप क्या है आंसर देते हो उसी तरीके से आपको क्या है आंसर देने हैं, ठीक है ना। और क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो क्या है लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें, और बता दें साथ में कि क्या है जो गद्यांश वाला जो पोर्शन है वो कब लेकर आएँ, ठीक है ना। तभी क्या है उसे लेकर आएँ, क्योंकि क्या है मैंने क्या है इसे कर लिया है, तैयार कर लिए हैं, उसके जितने भी जो भी क्वेश्चन है वो तैयार कर लिए हैं, ठीक है ना। अब आपको केवल बताना है कि क्या है कब लेकर आएँ, उसी दिन क्या है लेकर आ जाएंगे, ठीक है ना। और आप जैसे पढ़ रहे हो अच्छे तरीके से उसी तरीके से पढ़ते रहोगे तो आपका क्या विद्या में जो सिलेक्शन है वो पक्का हो जाएगा, ठीक है ना। काफ़ी बच्चे हैं, मतलब क्या है ऐसे काफ़ी बच्चे तो ऐसे हैं जो प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर देते हैं, बहुत अच्छे तरीके से देते हैं, ठीक है ना। तो वो ऐसे उन बच्चों के लिए क्या है बिल्कुल मेरा सैल्यूट है, ठीक है ना। ऐसे ही बच्चे क्या है सिलेक्शन पाएंगे, ठीक है ना। तो आप मेहनत से पढ़ो क्योंकि बहुत ज़्यादा कंपटीशन होने वाला है, बहुत ज़्यादा, ठीक है ना, क्योंकि सीटें इसमें बहुत कम होती हैं, आ रहा है समझ में ना। तो देखो हमारा क्या है मानसिक योग्यता, मानसिक योग्यता में देखना हमारे लिए जो आकृति हैं वो क्या है किस तरीके से क्या है इसमें बढ़ रही हैं या कम हो रही हैं, ये हमारे लिए देखना होता है, ठीक है ना। ये जो रहेगा तो देखो इस आकृति में देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 5 है, फिर 1 2 3 4 4 रहेंगे, फिर 1 2 3, अगले में कौन सा आएगा 2 रह जाएंगी, कौन सी रह जाएंगी 2। अब 2 भी क्या है 2 तरीके से दे रखे हैं हमारे लिए, ठीक है ना। ये देखो बहुत दूर दूर है, ये तो रहेंगी नहीं 2, ये इस साइड है ये भी नहीं रहेंगी, तो इस साइड वाली रह जाएंगी क्योंकि इधर से कम होती ही जा रही हैं, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरीके से अगला देखते हैं, इसमें क्या है बढ़ रहे हैं, इसमें क्या हो रहा है बढ़ रहा है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन बहुत देखने को मिलते हैं आपको सीरीज पूरा करने के लिए, ठीक है। देखो यहाँ पे एक लाइन है, यहाँ पे दूसरी ये हो गई, यहाँ पे तीसरी ये हो गई, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या है फिर चौथी आएगी, यानी कि ये और ऐसे आ जाएगी, ठीक है ना। तो देख लो किसमें सी वाले ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर बनेगा, ये ठीक है ना, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है दूसरे का सी ऑप्शन। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन में क्या है ये दे रखा है हमारे लिए, इसमें कौन सा आएगा। तो देखो इसमें तो कोई मतलब क्या है जो एक दे रखा है इसमें स्क्वायर दे रखा है यानी वर्ग दे रखा है, इसमें देखो कोई वर्ग नहीं है, इसमें एक वर्ग है, इसमें 2 वर्ग है इसके सामने, ठीक है ना। फिर 2 हो गए, फिर 2 यहाँ पे कोई नहीं था, यहाँ पे 2 हो गए, यहाँ पे 2 की जगह 4 हो गए, ठीक है ना। 2 की जगह कितने हो गए 4, यानी 1 का 2, 2 का 4, अब 4 का कितना होना चाहिए 8, 4 का कितना होना चाहिए 8, ठीक है ना। तो कौन सा बनेगा हमारा, इसमें देखो 2 4 6, सॉरी 2 2 बढ़ रहे हैं, कितना हो जाएगा 6 बनेगा,
कितना 6 बनेगा, ठीक है ना। तो राइट आंसर हमारा कौन सा बनेगा, राइट आंसर हो जाएगा यही हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन आपको होमवर्क का क्वेश्चन है। इसमें बताना है आपके लिए क्या है कि होमवर्क जो आंसर है इस तरीके से डालना कि रीजनिंग का आंसर सर ये है इस, ठीक है ना, रीजनिंग का इस तरीके और मैथ वाले में क्या है मैथ डाल देना, ठीक है ना, जिससे पता चल जाएगा कि कौन से वाले का कौन सा आंसर होगा, ठीक है ना। और मैं प्रत्येक जो भी मतलब क्या है क्वेश्चन का आंसर देता हूँ उसका मैं प्रत्येक रिप्लाई देता हूँ सही या नहीं, ठीक है ना। जब वो सही होता है तो मैं क्या इस तरीके से टिक लगा के देता हूँ, ठीक है ना, गलत होता है तो मैं इस तरीके से टिक लगा के देता हूँ उस पर, ठीक है ना। तो आपको क्या है प्रत्येक क्वेश्चन क्या है चेक भी करता हूँ। अब देखो छठा क्वेश्चन। अब देखो जो भी क्वेश्चन है वो इसी तरीके से ही है, मैंने क्या बताया था लास्ट में, आप आज आपको क्या है बहुत ज़्यादा मतलब क्या वर्क मिलने वाला है, होमवर्क मिलने वाला है, वो आपको क्या पूरा ही करना है, ठीक है ना। ऐसे ही अगर तुम मेहनत से पूरा करते रहोगे तो आपको क्या सिलेक्शन पक्का होने वाला है, ठीक है ना। तो देखो आपको क्या है चौथे का ये हो गया, चौथे का आंसर देना है, पाँचवें का देना है, छठे का देना है, खूब ध्यान से देख लो इन क्वेश्चनों के लिए, ठीक है ना। छठे का देना है, फिर उसके बाद में क्या है ये अगला क्वेश्चन हमारा क्या है सातवें का, क्योंकि एक सेम मतलब क्या है ये हमारे लिए क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है ना। तो क्या वीडियो भी लंबी हो जाएगी, कोई फायदा नहीं है, इससे क्या है अब इसके आंसर दे देने हैं, ठीक है ना। तो ये देना है, इसमें बताना है कि कौन सा मतलब क्या है बढ़ते हुए जा रहे हैं ये, तो यहाँ पे कौन सा वाला आंसर आएगा, यहाँ पे एक आया है, यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे क्या है 3 और 2 5 और 1 6 होगा, यहाँ पे कौन सा आएगा ऐसे बताना है। ऐसे ही इसमें देखना है इसमें कौन सा बनेगा, ठीक है ना। ऐसे ही नमी क्वेश्चन में देखना है नमी क्वेश्चन में कौन सा बनेगा, ठीक है ना। ये हमारी क्या दे रखी है, ये हमारी क्या है प्रश्न आकृति हैं सभी, और ये क्या हमारी उत्तर आकृति हैं, इनमें से कोई एक ऑप्शन सही होगा हमारा, ठीक है ना। फिर इसी तरीके से 10वें क्वेश्चन का आंसर देना है आपको लिए, ठीक है ना। और इसी तरीके से आपको 11वें क्वेश्चन का आंसर देना है। मैंने क्या बताया था एक सेम जितने भी क्वेश्चन सेम होंगे उनके सभी के आंसर आपको क्या कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है, ठीक है ना। आलसी नहीं बनना है, मेहनत करके क्या है क्वेश्चनों को पढ़ना है और सही तरीके से क्या है सभी के आंसर देने हैं, ठीक है ना। देखता हूँ मैं कौन कौन बच्चा क्या है इसके आंसर देता है, मैं कहा कल जो भी बच्चे क्या है सभी क्वेश्चनों के आंसर देंगे, ठीक है ना, उन बच्चों के कल मैं क्या है इसमें नाम बोलूँगा, ठीक है ना। जो भी बच्चे क्या है सभी सही आंसर देंगे उन बच्चों को क्या है मैं इसमें कल नाम बोलूँगा, ठीक है ना, लास्ट में सबसे। तो देखते हैं कौन कौन बच्चा क्या है आंसर देता है, ठीक है ना। अब गद्यांश वाला बता देना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कब क्या है गद्यांश लेके आनी है, ठीक है ना। और यदि आपको क्या है वीडियो अच्छी लग रही है, ठीक है ना, और क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो क्या है लाइक कर लें, ठीक है ना, और शेयर कर दें। और चैनल को यदि किसी ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को क्या है सब्सक्राइब कर लें, ठीक है ना। जैसे ही क्या है डेली आप जितने भी बच्चे देखते हो तो उसी तरीके से क्या है तुरंत के तुरंत लाइक कर देते हो, वैसे ही क्या है आज भी क्या है लाइक और करने हैं, और साथ में क्या है होमवर्क के क्वेश्चन के आंसर देने। यदि अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, अगर अच्छा ना लग रहा है तो लाइक ना करें, ठीक है ना। तो इसी आपका क्या है आज का ये जो पोर्शन होता है वो पूरा होता है, ठीक है ना। कल नया चैप्टर न्यू चैप्टर लेकर आएंगे, कल बहुत अच्छे वाला चैप्टर आने वाला है, ठीक है ना। बहुत अच्छा चैप्टर लेकर आना जिसमें क्या बहुत अच्छे क्वेश्चन फंसते हैं आपके, ठीक है ना। देखना कल कहोगे कि हाँ सर ये तो बहुत चैप्टर ये तो कोई नहीं पढ़ाता है सर, ये आपने पढ़ाया, और वैसा ही होने वाला है कल, ठीक है ना। तो देखते हैं कल नया चैप्टर लेकर आते हैं, आपको इंतजार रहेगा। थैंक यू।